आज के वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा, यानी सांसें फूल जाती है, एकदम से सांस आना बंद हो जाता है, या सांस लेते हैं तो एक आवाज़ से आती है सीटी बजने की, तो उसको बोलते हैं अस्थमा। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि अस्थमा का अटैक आता है तो एक पंप यूज करते हैं, इनहेलर पंप बोलते हैं, तो वो तुरंत लेते ही सांस आना स्टार्ट हो जाता है। तो एक्चुअली अस्थमा क्या है और ये इनहेलर कैसे यूज कर सकते हैं और किस कंडीशन में आपको डॉक्टर को कैसा ट्रीटमेंट आपको करवाना है, मैं पूरी जानकारी दूंगा। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब बात करते हैं कि अस्थमा क्या है। जो अस्थमा है, देखो, हम नाक से या मुंह से जो सांस लेते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, यानी जो एयर जिसमें ऑक्सीजन जाती है, तो ये एक पाइप होता है, रास्ता होता है जिसके माध्यम से ये सांस हमारे अंदर जाती है। जिस पाइप का जैसे वॉल्यूम होता है, एक जगह होती है सांस जाने के लिए, आप इसको अगर इस तरह से समझोगे कि ये पाइप है, इसमें से एयर जा रही है ना, इसमें से एयर जा रही है, तो ये पाइप सिकुड़ जाए तो अब एयर जाने में बड़ी तकलीफ होगी या जा नहीं पाएगी, और जाएगी तो तेजी के साथ में एक सीटी की सी आवाज आएगी। इस वजह से क्या होता है कि ये मोस्टली किन लोगों को होता है जिनको एलर्जी की शिकायत हो, धूल मिट्टी से एलर्जी हो, किसी को जो धान होता है उसकी वजह से एलर्जी हो, यानी किसी भी टाइप की एलर्जी हो, किसी को मौसम चेंज की एलर्जी होती है, इन सभी कंडीशन से अस्थमा का अटैक आ जाता है। और उस टाइम हमें तुरंत इलाज चाहिए, क्योंकि अगर आपका सांस बंद हो गया, ऐसे बिल्कुल बंद हो गया, तो आपको तुरंत इलाज चाहिए। इसलिए जिनको अस्थमा होता है उनको इनहेलर हमेशा पास रखने की सलाह दी जाती है कि जैसे ही हो तो 3 या 4 पंप मारो, जिससे एकदम से वो मुंह से होती हुई आपके फेफड़ों में दवाई जाएगी, जिससे उस पाइप का जो मुंह बंद हो गया, बिल्कुल सिकुड़ गया है, धीरे धीरे वो खुल जाएगा मुंह, और वहां से जो हमारी बाहर से एयर में ऑक्सीजन जाती है तो वो प्रॉपर जाएगी लंग्स में, और हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। तो इस वजह से एलर्जी हो या किसी इन्फेक्शन की वजह से म्यूकस बन जाए तब भी है, ये है यहाँ म्यूकस बन गया है ना, जो कफ बोलते हो, खांसी में कफ निकलता है, उस टाइप का कफ बन गया। तो ये कंडीशन में मोस्टली देखा जाता है कि रात को सांसें फूलती हैं, लंबी लंबी सांसें लेता है, यानी घुटन जैसी महसूस होती है, और सांस लेता है तो एक सीटी की सी आवाज़ आती है। तो यह अस्थमा अटैक की प्रॉब्लम है। और जिनको अस्थमा होता है तो एक तो हमेशा मैंने बताया कि उनको इनहेलर हमेशा रखना है पास में। अगर ऐसा अटैक अचानक आता है, सांस घुट रही होती है, तो 4 पंप मारने होते हैं। पर एक रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए एक तो अस्थलीन की नैब कराई जाती है, और अस्थलीन की मेडिसिन दिवाई जाती है जो सिरप में हो सकती है, जो खांसी में इनमें हेल्प होती है। नैब कैसे देते हैं मैं निमोनिया में, खांसी जुकाम में बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये अस्थलीन की दवाई आती है। अस्थलीन होता है इसके अंदर, जिसमें साल्बुटामोल साल्ट होता है, या लियो साल्बुटामोल यूज करते हैं, और ब्यूडिकोट भी आगे कंडीशन बढ़ने के बाद यूज किया जाता है। तो ऐसे कई टाइप के आते हैं, पर बेसिक है अस्थलीन, और इसमें से एक को निकालना है और इसमें जो है इसमें डालना है, और 1 ml आप पानी ले सकते हो, और उसके बाद में आपको उस बच्चे को या बड़ों को जिसको भी अस्थमा का अटैक है तो दिन में 4 बार नैब करा सकते हो। और ये नैब मशीन ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 1000 रुपये के समथिंग आती है। और जिनको ये प्रॉब्लम रहती है, बहुत बार आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको नैब कराना होगा, छोटी मोटी आप क्लिनिक भी जाते हो तो एक बार नैब कराने के भी 100 रुपये के समथिंग ले लेता है। तो 1000 रुपये की लगभग ये ऑनलाइन मिलती है मशीन, तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। खांसी जुकाम में भी आप करा सकते हैं। कई बार आपको पानी की भाप दी जाती है तो उस कंडीशन में आप करा सकते हैं। तो जिनको अस्थमा होता है वो थोड़ा सा ये ध्यान रखें, जिस वजह से एलर्जी है उस चीज़ से बचें, थोड़ा सा न्यूट्रिशन अच्छा खाए, इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी करे, क्योंकि जिनका बच्चों में देखा जाता है कि जिनका न्यूट्रिशन मतलब वो माल न्यूट्रिशन होता है, उनका पोषण अच्छे से नहीं हो रहा, खान पीन बच्चे कई बार तो खाते ही नहीं है, आप बहुत अच्छे से खिलाने की कोशिश करते हैं, नहीं खाते, उस वजह से वीक होते जाते हैं। तो आपको उस टाइम भी आपको डॉक्टर दिखाना है, और आपको रेगुलर बच्चे को दूध पिलाना है। तो इस चीज़ का आपको कंडीशन को ध्यान रखते हुए अस्थमा से आप बच सकते हैं। और अस्थमा किस वजह से है, ये जेनेटिक भी होता है, यानी माँ को था तो बच्चे को भी हो सकता है, या पापा को, दादा नानी को भी था, तो ये आगे दर पीढ़ी दर होता है अस्थमा। और मोस्टली अस्थमा वालों को एक प्रॉब्लम और होती है, स्किन की प्रॉब्लम भी रहती है। जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, खाज खुजली ज़्यादा रहती है, दाने निकलते हैं, तो उनके
अस्थमा होने के चांस ज़्यादा रहता है। तो वो थोड़ा सा मौसम चेंज हो या जिस वजह से उसको हो रही है, जिस खाने से हो रही है, जिस चीज़ से भी एलर्जी है, तो उससे बच के रहे। अस्थमा का यही इलाज है। बाकी ऐसा नहीं कि अस्थमा आपका परमानेंट ख़त्म हो सकता है, वो नहीं हो सकता। बस थोड़ा आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो और आपसे जिस वजह से अस्थमा होता है, जिस वजह से ये पाइप सिकुड़ जाता है, उस चीज़ से आप बचें। और फिर भी अगर होता है तो आप इनहेलर पंप हमेशा साथ रखें। हेलो, मैं हूं मिस्टर श्याम एम्स हॉस्पिटल में, और आपको मैं मानव शरीर से बीमारियों से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।